नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। जैसे कि मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि अपने झड़ौदा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 8 है, यहां के एक युवा नेता हैं। वो ऐसे युवा नेता है कि जिनके अंदर इतनी सक्रियता है क्षेत्र को लेके कि क्षेत्र के अंदर कोई भी सुख सुविधा हो या कोई समस्या हो, सबसे पहले आगे रहते हैं और उन समस्याओं को ख़त्म करने की भरसक कोशिश करते हैं। तो ऐसे युवा नेता जो अपने क्षेत्र के अपने लोगों के लिए दिन रात सक्रिय रहते हैं हर एक मुद्दे पे, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं मदन मिश्रा जी से। तो मदन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मदन भैया जी, आपकी सक्रियता को देख के एक लगता है कि झड़ौदा वार्ड की जनता को कि उनके पास एक युवा नेतृत्व है, उम्मीदें बहुत हैं। क्या कुछ आप कर रहे हैं और क्या कुछ आगे करने का आपकी प्लानिंग है अपने क्षेत्र के लिए? देखिए मान्यवर, हमारे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। पिछले 11 वर्ष होने वाले हैं समाज सेवा में। मुझे अन्ना जी के आंदोलन से कुछ समय पहले से हम लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ के इन सब कामों में लग गए थे। अपना स्टूडियो बंद करके मैं समाज सेवा में लग गया था। तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बना रखे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार की मदद से सारे काम करा भी पाए हैं अब तक। हमारे जैसे प्रोजेक्ट था कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे बने, प्रतिभा विद्यालय यहाँ पे बने, उसके लिए हमने प्रयास किया। प्रतिभा विद्यालय हमारे मनोज तिवारी जी ने हमें नहीं बनाने दिया, उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, और आज हमने उनके नाक में चना चबो रखा है कि आप यहाँ पे विद्यालय बनाएं, और उन्हें बनाना पड़ेगा। झड़ौदा के अंदर मेट्रो स्टेशन की लड़ाई हमने लड़ी। जब हमें पता लगा कि बुराड़ी पे एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है, इसके बाद सीधा वजीराबाद बन रहा है, हमने लड़ाई लड़ी कि हमारे झड़ौदा के बीच में संगम बिहार फ्लाईओवर के पास में भी जगह है, यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन होना चाहिए। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क है, स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आते हैं, देश और दुनिया के बच्चों की नज़रें यहाँ पे रहती है, तो एक मेट्रो स्टेशन यहाँ भी होना चाहिए। उसमें हमारे को जीत मिली है। उसके बाद आपने ये देखा होगा जो हरदेव नगर के पास रोड बना हुआ है, हमारा PWD का रोड बना हुआ है, यहाँ पे रेड लाइट लगवाने का काम किया हमने। झड़ौदा के अंदर 25 फुटा रोड बनाने का काम किया। झड़ौदा पार्ट 3 कॉलोनी हमने पूरा डेवलप किया। मिलन विहार हम लोगों ने विधायक की मदद से डेवलप किया। कुश्ते को हम चौड़ा करने के लिए हमारी बहुत लंबे समय से जो मांग थी वो दिल्ली सरकार कर रही है। एक काम हम और करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ। जो पुस्ता हरिन की बांध से जगतपुर होता हुआ चौड़ीकरण हो रहा है, उसके अंदर हमने मिलन विहार मोड़ के पास से, संतनगर के पास से, इसको अपने मेट्रो स्टेशन तक का चौड़ा करने के लिए हमने मांग रखी है, जिसको विधायक जी ने स्वीकार किया है। बहुत ही जल्दी फंड की थोड़ी सी समस्या है, बहुत ही जल्दी इस पर भी आपको काम होता दिखेगा। मैं आपसे उम्मीद जता के कह रहा हूँ कि नवंबर में ये काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन मदन भैया जी, हम आपको रोकेंगे। बीजेपी के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं आपसे, दिल्ली सरकार से अपने काम होते नहीं, जो काम नगर निगम के हैं, जो काम बीजेपी को करना है, आप उसमें भी अभी टांग अड़ा दें। देखिए, दिल्ली सरकार अपने तमाम काम कर रही है, हम इनके कामों में टांग क्यों अड़ाएंगे? अगर ये काम को कर ही नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को विपक्ष में रहते हुए करना पड़ेगा। आज हम विपक्ष में हैं MCD के, तो हम जरूर करेंगे। अगर वो नालियों की साफ सफाई करते, गलियों में झाड़ू लगता, कूड़ा उठता, तो हमें क्यों टांग अड़ाना पड़ता? भाई आप नहीं कर पाते हो, इसलिए हमारे को आपसे सवाल करने पड़ते हैं। आप कामयाब नहीं हो इन सब कामों में। देखिए कितनी गंदगी है झड़ौदा वार्ड में जाके, एक किसी भी गली में झाड़ू नहीं लगता, कहीं पे भी कूड़ा नहीं उठता, लोगों की समस्याएं हैं। और जब कोई नया मकान बनता है उस पर 25,000, 50,000, 1 लाख MCD के लोग लेके जाते हैं, तो ये उगाही का तंत्र बना रखा है। पिछले 2-3 निगम पार्षदों जी को आप देख लीजिए, उनके नाम पे भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं। ऐसा कोई मकान नहीं बना जहां से इन लोगों ने उगाही ना करी हो, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको रिश्वत देके ये लोग ना करवा रहे हो। हर मकान से किसी से 25, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये इन्होंने उगाही करी है, उसके बाद ये मकानें बनी है। आप जाके पता कर लीजिए, गलियों में आपको लोग बताएंगे। कोई एक नया ईंट रख दे, तुरंत पहुंच जाते हैं MCD के लोग। पीछे पुलिस वालों के भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी इनकी मदद से पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप काम करो ना, क्षेत्र में जनता ने आपको वोट दिया है, आप जाके काम करो, आप नालियों की सफाई करवाओ, कूड़ा उठवाओ। एक भी गली के बाहर इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया जहाँ पे MCD कर्मचारी का नाम लिखा हो कि भाई ये फलाना नाम का कर्मचारी है, इसकी 6 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी है, ये इन 10 गलियों के सफाई कर्मचारी है, साफ करेगा। कहीं पर भी बोर्ड नहीं लगा मान्यवर। तो इन कामों को कराने के लिए हम हस्तक्षेप करते, वो करें, अन्यथा हम MCD में उखाड़ फेंकेंगे, फिर इस काम को हम करेंगे। लेकिन मदन भाई जी, सवाल तो ये भी, आप केंद्रीय विद्यालय के लिए सांसद मुद्दों को बार बार नोटिस करा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन जो राजकीय स्कूल बन सकते हैं, जैसे कि ग्राम सभा की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे, उसके कब्जों को लेकर काफी शांति रहती है आम आदमी पार्टी। ना विधायक बोलते, ना कार्यकर्ता बोलते, आखिर उन जमीनों को क्यों नहीं बचाया जा रहा? देखिए, ग्राम सभा की जो जमीनों की बात है, ग्राम सभा की जमीनें हमारे यहाँ बहुत कम है। वार्ड 8 में आप जब देखेंगे हैं भी तो बहुत छोटे छोटे, इनके ऊपर भी बीजेपी लोगों का, आप जानते हैं इनका प्रेम। आप देख लीजिए वहाँ पे 25 सोम बाजार रोड पे देख लीजिए, वहाँ पे बीजेपी दफ्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कूड़ा घर तोड़ने का कारण वो आपको दिख जाएगा। तो ग्राम सभा की जमीनों को इन लोगों ने इस
तरीके से हंसता रखा है, क्योंकि भाई ऑफिसर बहुत सारी चीज़ें तो इन्हीं के अंडर में है। हमने कंप्लेंट दी हुई, विधायक जी ने लेटर डीसीपी साहब को लिख रखा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, बहुत जगह लेटर दिए गए हैं, लेकिन ये लोग करके राजी नहीं है। और इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे स्कूल बनाया जाए, वो जगह है डीडीए की जगह है यहाँ पे। तो डीडीए की जगह पे हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ स्कूल बने, प्रतिभा विद्यालय यहाँ पे बनाने का हमारा पूरा प्रयास 2015 में हमने किया, जिसको सांसद जी ने रुकवाया। उनका वादा था वो केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, तो हम उनको प्रेशर कर रहे हैं कि आप बनाइए, जब हमें नहीं बनाने दिया तो आप बनाइए, उसमें भी वो लोग कामयाब नहीं है अभी तक। लेकिन मदन भैया जी, ये अगर विपक्ष की बात छोड़ दी जाए तो ये झड़ौदा जो मेट्रो स्टेशन है, इसके अंदर संगम विहार का नाम जुड़ना है, वो भी विधायक दिलीप पांडे चाहते हैं, जो आप ही की पार्टी के विधायक है। यहाँ भी आपको कोई ना कोई एतराज है, आपको आपत्ति है, आप इसको भी नहीं चाहते? देखिए, दिलीप भैया हमारे तिमारपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनका वो वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है, जो उनसे कहा जाता है वो ज़रूर वो करेंगे, उनका हक है करना। तो हम उनसे हस्तक्षेप हम नहीं कर रहे हैं, हम उनको परेशान नहीं कर रहे। हमारा मानना बस इतना है कि ये जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है, इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, झड़ौदा के लोगों ने लड़ी है इस स्टेशन को बनवाने की। और यहाँ पर नाम पहले से झड़ौदा प्रस्तावित था, हमने उसमें छेड़छाड़ करने से मना किया। हालाँकि इन्होंने यहाँ तिमारपुर से यहाँ के जो निगम पार्षद जी थे, उन्होंने बड़ी प्रयास करा, यहाँ के लोगों ने बड़ा प्रयास करा नाम बदलवाने के लिए, वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। आज मेरी मुलाकात मेट्रो चीफ से मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। विधायक संजीव झा जी ने भी एक लेटर लिख के हमारे को दिया है कि भाई नाम में बदलाव मंजूर हमें नहीं है, नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, जो है नाम वही रहेगा। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले से प्रस्तावित है उसमें छेड़छाड़ ना हो। लेकिन मदन भैया जी, देखने में आ रहा आज बारिश जब चालू हो गई तो पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति में। ऐसे के अंदर आप लोग नगर निगम को तो बात उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो, लेकिन फ्लड के नाले, पीडब्ल्यूडी के नाले भी तो साफ नहीं हुए, उस पर आपने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? देखिए, जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं या बड़े नाले हैं, आप जाके देखेंगे, आप ये देखिए नाला सामने नीचे यहाँ पे भी नाला है, आपको नाला बिल्कुल लेवल पे मिलेगा और आगे सफाई होता भी दिखेगा। अभी भी सफाई का काम चल रहा है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। ये मेन समस्या है जो गलियों के नाले, कॉलोनियों के नाले, छोटे नाले, जो एमसीडी का काम है। दिल्ली में 3 एमसीडी हैं, तीनों एमसीडी का लगभग 98% हिस्सा दिल्ली की साफ़ सफाई के इनके पास जाता है। दिल्ली सरकार इनको तनख्वाह देती है, सब कुछ देती है। 98% काम इनका है, 2% दिल्ली पे पीडब्ल्यूडी का या बाकी डिपार्टमेंट का काम है सफाई का। तो ये 98% अगर अपना आधा भी काम ईमानदारी से निभा लें तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, रोडों पे पानी भरेगा ही नहीं। तो ये लोग अपना काम ईमानदारी से निभाते नहीं। आप बड़े नाले देख लीजिए, सारे साफ दिखेंगे आपको। ये छोटे नालों में दिक्कत है सब में, इनमें जो हाँ एमसीडी का काम है, एमसीडी अपना काम नहीं कर रही है। 100-150 कर्मचारी एक वार्ड के अंदर हैं, उसके बावजूद इनसे काम नहीं होता। ये सिर्फ बेईमानी, भ्रष्टाचारी इनमें लगे रहते हैं। आधी तनख्वाह इनको दी जाती है, आधी ये घर बैठ के लेते हैं। इस वजह से ये लोग काम नहीं करते, काम चोरियाँ होती है, ईमानदारी नहीं है इनके पास। अगर ईमानदारी होती तो एमसीडी नाकाम नहीं होती और दिल्ली में कहीं जल भराव नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सारी सड़कें, गलियां तो आम आदमी पार्टी ने तोड़ ही दी है विकास के नाम पे। अब पानी निकासी वैसे ही ठप है, तो पानी का जल भराव तो होना ही होना है। तो इसका क्या तरीका है, क्योंकि गलियां सारी टूटी पड़ी है, एरिया बहुत सारे टूटे पड़े हैं, जो कि अभी काम चल ही रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, जनता को कैसे बचाएंगे? देखिए, ये समस्याएं जो आप बता रहे हो ये हर जगह नहीं है। जिस कॉलोनी में मान लो सीवर का पाइपलाइन डल रहा है या काम हो रहा है, रोड बन रहा है, वहाँ किसी जगह है, किसी कॉलोनियों में, और वहाँ पे काम टेम्पररी चल रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। गलियाँ बन के तैयार बैठी हुई हैं। हरदेव नगर की गलियाँ मैं कह रहा हूँ झड़ौदा की गलियाँ देखिए, हमने सीवर गिरा है, और जहाँ सीवर गिरा उसको हमने आरसीसी भी कर दिया है। कुछ गलियाँ बच गई, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप मिलन विहार में जाके देखिए, हमने सारा काम किया, सारी गलियाँ बनाई है, सब कुछ बनाया। जहाँ टूटा है वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा। और ये बरसात का दिन है, यहाँ पे हम और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। ये कोई बहानेबाजी नहीं है, एमसीडी के बेकार के फंडे हैं। तो मदन भैया जी, अब आपका क्या कहना है, क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? निगम चुनाव आ रहा है, आप लोग तो कह ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में भी बनेगी, तो क्यों बनेगी, क्या करना चाहेंगे आप नगर निगम में सरकार बना के? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी प्राथमिकता बताता हूँ जो मेरी पर्सनल है। एमसीडी अगर चाहे तो हर गली के बाहर बोर्ड लगा सकती है कि भैया सफाई कर्मचारी का नाम है, उसका टाइम 6 बजे से 4 बजे तक का ये फलाना टाइम है, इस टाइम से इस टाइम तक ये कर्मचारी काम करेगा। हम हर गली के बाहर साइन बोर्ड लगाएंगे, कर्मचारी का नाम लिखा रहेगा, कितनी गलियां उसके अंडर में आ रही है वो लिखा रहेगा। और अगर वो कर्मचारी गली में नहीं है, आप उसको फ़ोन कीजिए, नहीं आता आप एप्लीकेशन दीजिए, 2 से 3 एप्लीकेशन में हम उसको बर्खास्त करने की मांग करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ईमानदारी से एमसीडी का कर्मचारी भी काम कर पाएगा और निगम पार्षद को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, पर्यावरण को बचाने के लिए भी हमारा एमसीडी के अंदर हम जो सोच रहे हैं, हमारी प्लानिंग है, 15 फुट से ऊपर की जितनी गलियां हैं, आप गलियों में देखेंगे खंबे लगे हुए हैं, तो खंबे उतनी जगह घेरे ना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं पेड़ कि जिनको लगाओ वो जगह ज़्यादा नहीं घेरते, तो ऐसे पेड़ों को 15 फुट से ऊपर की गली में अगर कोई गली वाला मना नहीं कर रहा है तो हम वहाँ पे पेड़ लगाने का काम करेंगे, जो एमसीडी भी कर सकती है। एमसीडी कर नहीं रही, आरसीसी है रोड, थोड़ा सा गड्ढा कीजिए, उसको वॉल उसका बनाइए और वहाँ पे पेड़ लगाइए। कौन मना कर रहा है आपको? मिट्टी डालिए, देख रहे जिसका घर है वो अपने आप करेगा। तो इन कामों को हम जरूर करेंगे एमसीडी में आने के बाद।
धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन मिश्रा जी, एक खूबसूरत सोच के साथ ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी युवा है, नेतृत्व की सारी क्षमता इनके अंदर है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये सक्रिय रहते हैं, मौजूद रहते हैं हर समस्या के लिए। तो इनसे जो हमारी बातचीत है, उम्मीद करते हैं कि झड़ौदा के लोगों को इनसे बातचीत जो होगी वो देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसी को आधारित होकर लोग फैसला लेंगे। तो मैं सोचा इजाज़त